माता दी, जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? स्पिरिचुअल चीज़ों में आने के बाद क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के बाद क्या होता है, और उन लोगों के साथ क्या हो रहा है जो जानबूझ के स्पिरिचुअल चीज़ों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके साथ क्या होता है जिनको भगवान ने खुद चुना है। ये दोनों ही चीज़ें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि जो फ्यूचर में गलती करने वाले हो थोड़ा सा सोच समझ के करो, और उसके बाद भी गलती करोगे तो याद आएगा कि किसी ने बताया था कि ये चीज़ें होती हैं। अब क्या हो रहा है कि स्पिरिचुअल चीज़ों को धंधा बना रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं जिसको माँ भगवती ने स्वयं ये काम के लिए चुना है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में या गलत काम करने के चक्कर में अपने आप को स्पिरिचुअल बता रहे हैं, धार्मिक बता रहे हैं। चलो ठीक है, मान भी लिया। अब क्या होता है, जो ज़बरदस्ती हम मंत्रों के द्वारा शक्ति को बुलाते हैं, साधना के द्वारा शक्ति को बुलाते हैं, और गुरु का योग नहीं है, गुरु का कोई बल नहीं है आपके पास, तो आएगी शक्ति लेकिन आपका नुकसान करेगी, आपको रोड पर लेकर आ जाएगी, आपको एकदम कंगाल बना देगी, आपके सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देगी, आपको अकेला कर देगी, आपको हो सकता है बीमारी भी हो जाए। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं, आपको बताने वाला कोई नहीं कि कौन सी शक्ति आ रही है, आपको दिख नहीं रहा कि आपने मंत्र तो जाप किए बट आई कौन सी शक्ति। अब आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली हो रही है, गंदे सपने आ रहे हैं, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, पीरियड्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं घर के अंदर। ये इसीलिए बोला गया है किसी आध्यात्मिक पर्सन से जुड़ करके आप अपने जाप को आगे बढ़ाएं। बट बिकॉज ऑफ सोशल नेटवर्किंग, या कह लो गलत धारणा बनी है लोगों के अंदर कि जहाँ से जो मिला उसको लपेट के खा लिया। जो बंदा या जो बंदी या जो भी इंसान इस काम के लिए बना है, धार्मिक कामों के लिए, उनको किसी भी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई लंबी चौड़ी साधना की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म ही इसलिए हुआ है। उनका जन्म हुआ है कि वो लोगों तक अपनी अच्छी ऊर्जा पहुंचाएं, रोशनी पहुंचाएं, घरों में अंधकार हटाएं, लोगों के काम हों, लोग और ज़्यादा अपने भगवान के तरफ बढ़ने लग जाएं। लेकिन आज के समय पे अच्छे लोगों की इतनी बदनामी हो गई है, और अच्छे लोगों को बार बार सर्टिफिकेशन देना पड़ता है। अगर किसी ने ये समझा है कि स्पिरिचुअल चीज़ें खाने पीने की हैं, तो ये भी मैं तुमको बता दूं कि स्पिरिचुअलिटी पूरा अकेला कर देगी। अगर रियल स्पिरिचुअलिटी में भी हो, अगर सही में स्पिरिचुअल चीज़ों में हो, जैसे ही कुंडलिनी को अवेकन किया गया वैसे ही तुम अकेले हो जाओगे, वैसे ही आपके पूरे बुरे बुरे कर्म आपको अकेले बैठा कर दिखाए जाएंगे, आपके विचार आने बंद नहीं होंगे। 24 घंटा जैसे लगेगा कि किसी ने नल नहीं खोल दिया पानी का, कि पानी बह जा रहा है, वैसे आपके सर का नल कोई खोल देगा। आपके विचार आने बंद नहीं होंगे, इतने विचार आएंगे, इसने वो किया, मैंने ये नहीं किया, उसने वो कर दिया, ये काम ऐसे होना चाहिए था, ये काम ऐसे नहीं हुआ। इतने विचार, बंदा अकेला जैसे पागल हो जाए। वहाँ तक भी गाड़ी नहीं रुकी। वो होने के बाद फिर चक्र खुलते भी आदमी ट्रॉमा में रहता है, उसको बॉडी पेन होता है, उसको थकावट होती है, उसको नींद बहुत आती है, उसकी रात की नींद उड़ जाती है, उसका काम धंधा बंद हो जाता है। वो ऐसे लोगों से बात करेगा कि लोग उसको नेगेटिव समझने लगेंगे। वो दुनिया से एकदम कट के रहने लग जाएगा। दुनिया उसको बोलेगी कि भाई तुमको क्या हो गया है, तुमको ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, तुमको क्यों इतना दिमाग नहीं आ रहा। मतलब शायद ही एक 10 मिनट की वीडियो में बता पाऊँगी मैं, बट ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए धार्मिक चीज़ों को, स्पिरिचुअल चीज़ों को आपने अगर गलत समझ लिया है तो आप बहुत रॉन्ग हो। इससे आपका पूरा घर, पूरा खानदान दांव पे लग जाएगा। शक्तियाँ अगर नाराज़ हो जाती हैं तो वो किसी को नहीं छोड़ती, और वो नहीं किसी को देखती कि वो आप हो या आपकी औलाद है या आपके माता पिता हैं, वो किसी को नहीं छोड़ती हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें हाथ डालने के लिए हमें भी वार्निंग्स आ गई कि आपने हाथ नहीं डालना है, इसने कुल देवी का अपमान किया है ये, और इसका आने वाला वंश भोगेगा। और गलती क्या हुई, फलाने तांत्रिक के पास गए और बोला उन्होंने कि मुझे साधना करनी है, मेरे को शक्ति दे दो, सिद्धि दे दो, लेकिन अच्छी मंशा से नहीं गए, सिर्फ पैसे कमाने की मंशा से गए। वहाँ से सारी कुलदेवी का बंधन हो गया, कुलदेवी ने इनको छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये तब से बेकार से घूम रहे हैं, पागल से घूम रहे हैं।
कुंडलिनी शक्ति को जानबूझ के जगा रहे हो, घर में बैठ के जगा रहे हो, ये भी मैं आपको बता दूं कि आप अपना मानसिक संतुलन खो दोगे। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अपने साथ लेकर चलने लगोगे, खाना खा नहीं पाओगे, चैन से सो नहीं पाओगे। ये एक दिन नहीं, जीवन भर की बात कर रही हूँ। जानबूझ के स्पिरिचुअल चीज़ों में मत घुसो। धार्मिक, देखो, धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप मंत्र जाप करो। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बैठो तो कुंडलिनी जागृत करो। छोटी छोटी लड़कियां चक्र जागृत कर रही है घर में बैठ के, छोटी छोटी, जिसकी उम्र 15 साल है, 16 साल है। मम्मी पापा को पता नहीं कि क्या कर रही हैं लड़कियां घर में बैठ के दरवाज़ा बंद करके। इतने सेशंस हो रहे हैं, इतनी डांट पड़ती है उनको, इतनी डांट पड़ती है, तब जा कर के वो कहीं ठीक हो रही हैं। अपने बच्चों पे ध्यान रखो। सोशल नेटवर्किंग कुछ भी करवा रही है आज के समय पे, बहुत ज़्यादा केयर करो बच्चों की। मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी नहीं है। धार्मिक होने का मतलब होता है भक्ति करना। भक्ति दिल से होती है। मैंने कहा ना, जो भी रियल भक्त होगा, जो भी रियल भक्ति वाला इंसान होगा, वो कभी भी कुंडलिनी चक्र, ऑरा, शक्ति, सिद्धि, इन सब के पीछे भागेगा ही नहीं। वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाएगा परमात्मा से, परमात्मा के साथ मिलेगा, उसके साथ बैठेगा, उसको महसूस करने की कोशिश करेगा, दुनिया का ज्ञान लेने की कोशिश करेगा, स्टडी पे स्टडी करेगा, बहुत सारी चीज़ें सर्च करेगा, अपने आप को उस काबिल बनाएगा धीरे धीरे। पेशेंस बहुत ज़्यादा होंगे। अपने आप को कभी भी वो ऐसे नहीं सोचेगा कि नहीं फटाफट फटाफट भागना है, शांति से, क्योंकि उसका ट्रस्ट परमात्मा पे है ना। परमात्मा के हाथ में पूरा जगत है। अगर परमात्मा तुमसे खुश हो गया तो तुम्हारे लिए 100 सेना खड़ा कर देगा। भले वो ऊपर बैठा है, लेकिन तुम्हारे लिए 100 सेना उतर के नीचे आ जाएगी, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। कर्म अच्छे होना ही धार्मिक कहलाता है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या है? आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि अगरबत्ती जलाना, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि लोगों को ठीक करना, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है दान पुण्य करना, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्म। अगर आपके कर्म साफ़ हैं, सुथरे हैं, आपका नीयत साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, तो आप किसी से भी भिड़ जाओगे। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कोई कितना भी बड़ा साधक हो, अगर उसका काम गलत है तभी आपसे भिड़ेगा, क्योंकि वो देख लेगा कि आपका काम नेक है, वो रास्ता छोड़ देगा। इसीलिए धार्मिक काम का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। मेरे को भी यही दुख सुन के दुख होता है कि इतना ज़्यादा लोगों ने मजाक बना लिया सवारियों का, देवी देवताओं का, पाठ पूजा का। दुखता है दिल ये सोच के कि आगे आने वाले समय में यही चीज़ हमारे इतने काम आएगी, हमारे बच्चों के काम आएगी, लेकिन आगे चलने वाला भविष्य कैसा होगा? हर घर में तंत्र होगा, हर घर में ऊर्जा के साथ गेम खेला जाएगा। तो अपना ध्यान रखना और सच्ची नीयत से चलना बहुत ज़रूरी है। अगर नीयत ख़राब है तो भी शक्ति आएगी, लेकिन नेगेटिव शक्ति आएगी। आप हमेशा ये बात समझना कि शक्ति की जो भाषा है वो नीयत है, वो आपका दिल है, आपका भाव है। आप किस भाव से मंत्र जाप कर रहे हो, उसी भाव से वो एनर्जी आपके पास आएगी। इसीलिए धर्म का मजाक नहीं होना चाहिए। धार्मिक चीज़ों का मजाक मत बनाओ, स्पिरिचुअल चीज़ों में आकर मजाक मत बनाओ। अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट मत करो कि देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, मैं ये हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। अपने समय पे सब आपको दिख जाएगा, आपके लोगों को भी दिख जाएगा। धार्मिक चीज़ों में आने के बाद सही में ऊपर वाला हमारी वाट लगा देता है, सही में अकेला कर देता है, दुखों का भंडार छोड़ देता है हमारे ऊपर। अब जो बच्चा ये सोच के आ रहा है स्पिरिचुअल चीज़ों में कि नहीं 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 बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चलो हमारी तो जॉब नहीं चल रही है, हमें तो पैसा नहीं कमाना, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, चलो हम चाहते हैं किसी भी धाम में फलाना इधर उधर बैठ के हम 4 लोगों के सर पे हाथ रख के काम कर लेते हैं। उसके बाद कौन भोगेगा? उसके बाद वो गलती कौन झेलेगा? उसके बाद आपका परिवार झेलेगा, आप झेलोगे, एक एक रुपये के मोहताज हो जाओगे। ये चीज़ को लोगों ने कमाने का ज़रिया इसलिए बना लिया है क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। बेरोज़गारी बढ़ गई है और लोग सिखाने वाले बहुत ज़्यादा बैठ गए हैं। धाम खोल खोल के, दरबार खोल खोल के, गुरु दीक्षाएं तो ऐसे दी जा रही हैं जैसे पता नहीं क्या बट रहा हो। जैसे फ्री का धनिया नहीं बांटते थे, वैसे बट रहा है गुरु दीक्षा। और उसके बाद काउंसलिंग्स होती हैं, हमने फलानी जगह से दीक्षा ले ली, नेगेटिविटी आ गई, घर के पितर बहुत दिख रहे हैं, मरे हुए लोग दिख रहे हैं। भाई तुमने मंत्र जाप किया मतलब घर की सारी ऊर्जाओं को छेड़ दिया है, और उसके बाद गुरु का अता पता नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए धार्मिक चीज़ों का मजाक बन रहा है, इसीलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा सरल चीज़ें दी जा रही हैं, इतनी ज़्यादा सरलता से चीज़ें पेश की जा रही हैं जैसे कुछ नहीं हो। कुंडलिनी शक्ति आज के समय पे ऐसे हो गए दाल चावल बना लो खा लो। भाई
जिसकी जागृत हो गई है ना, उसको जाके पूछो उसकी ज़िंदगी की कैसी लंका लगी पड़ी हुई है कि कहीं पे भी जाने से पहले 10 बार आज्ञा लेनी पड़ती है, कोई खाना खाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, कहीं मतलब क्या ही बोलूँ, अभी वो उतना डीप में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो, ये मजाक नहीं है। धन्यवाद। जय माता दी। टेक केयर।